और नेक्स्ट लेसन हम लोग का है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मीन्स क्या होता है? मेमोरी वो एक डिवाइस है जहाँ पे हम लोग जो भी डाटा स्टोर करते हैं वहाँ पे जाके स्टोर होता है। मीन्स जैसे जो भी डाटा सेव करते हैं ना, जैसे तुम वर्ड फाइल ओपन किए, ओपन करने के बाद जैसे पेंट हम लोग बनाते हैं, पेंट फाइल ओपन किए, पेंट बनाए, उसको सेव कर दिए, सेव करने के बाद वो कहाँ जाता है? वो एक मेमोरी में चला जाता है जहाँ पे जाकर वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम उसी तरह वही मेमोरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके बारे में, कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे कौन कौन सा टाइप्स होता है मेमोरी का, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ह्यूमन बींग्स यूज देयर मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। बोला कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना मेमोरी का यूज करता है किसके लिए? स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए? इंफॉर्मेशन। ओके, they are able to recollect this information, that is remember things when they need it। जैसे देखो तुम लोग कुछ याद करके आते हो, जैसे क्वेश्चन आंसर दिया था याद करने के लिए, तो घर पे बैठ के उसको याद करते हो, और याद करने के बाद जब आते हो तो जब भी तुमको जरूरत पड़ता है तो उसको तुम बता सकते हो ना। जब भी मतलब मान लो कोई टीचर पूछे तो उसको बता देते हैं। तो सेम वैसे ही इन द सेम मैनर कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव ए मेमोरी। कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ता है, जिसका जरूरत किसको पड़ता है? कंप्यूटर को। दिस मेमोरी टू रिकलेक्ट द डाटा। तो वैसे ही कंप्यूटर को भी मेमोरी का जरूरत पड़ता है ताकि वह जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पर, उसको सेव करते हैं, तो फिर जब जरूरत पड़े तो उस डाटा को हम लोग रिकलेक्ट कर पाए, फिर से उसका यूज कर पाए। ठीक है, तो डाटा क्या होता है? बार बार डाटा डाटा आ रहा है, तो ये डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observation, or just description of things within a computer's storage. Data is a collection of numbers that can have the value 1 or 0। देखो वैसे तो हम लोग डाटा जो है वो बोलते हैं जो भी फैक्ट्स है, जैसे नंबर हो गया, वर्ड्स हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया। ऑब्जर्वेशन मीन्स मान लो तुम्हारे क्लास में कोई आया पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो सबको एक एक करके अपना अपना फूड बताया। तो जब फूड लिखेंगे, आप पूछा गया कि किसका एज कितना है, तो अपना आप लोग एज जो बताते हैं वह सब जो भी अगर हम लोग कलेक्ट किए लिखे तो वह सब क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कहलाता है, डाटा कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर्स के टर्म में विद इन अ कंप्यूटर्स स्टोरेज, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ numbers that can have the value 0 and 1, 1 and 0। मीन्स कंप्यूटर केस में, कंप्यूटर मेमोरी केस में क्या होता है? जो भी डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में केस होता है। इट इज नोन एज बाइनरी डाटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डाटा बोलते हैं। बाइनरी क्यों बोले? बाई मीन्स 2 होता है, बाइनरी डाटा मीन्स इसमें 2 ही डिजिट सेव होता है कंप्यूटर्स में। वो कौन कौन है? 0 और 1। चाहे वो हम लोग वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, या फिर पिक्चर देखते हैं, सबके सब जो भी अगर जो भी सेव होता है कंप्यूटर्स में, तो वो किस नाम से किससे सेव होता है? तो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू टू प्रोड्यूस न्यू डाटा आउटपुट फ्रॉम सोर्स डाटा इनपुट। जैसे मान लो कि इसको हम लोग सेव कर दिए, जो पिक्चर भी दिख रहा है इसको हम लोग सेव कर दे कंप्यूटर में, तो सेव करने के बाद यह किस में चेंज हो जाता है? 0101 के फॉर्म में सेव हो जाता है। जैसे हम लोग उस पिक्चर को फिर ओपन करना सोचते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर जो आउटपुट दिखाता है, तो प्रोसेसर जो है बीच में, जो प्रोसेसर सीपीयू जो हम लोग का होता है, जो बॉक्स हम लोग देखते हैं उसके अंदर प्रोसेसर होता है। ठीक है, वो प्रोसेसर इस डाटा पर वर्क करके फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है हम लोग के सामने आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा के बाद कहती है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड टू द मीनिंगफुल टू द पर्सन हु रिसीव्स इट। बोल रहा है कि यह एक डाटा होता है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वह एक डाटा ही है जिस पे प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल व डाटा होता है, जिससे कोई वैल्यू निकल सके, किसी से कुछ समझ में आता हम लोग को, वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। दैट प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑन टाइम, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। देखो इंफॉर्मेशन वो होता है वैसा डाटा जिसका जब जरूरत पड़े तो वह अवेलेबल हो सके। ठीक है, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ इंफॉर्मेशन का। एक्यूरेसी मीन्स वह सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, वो सही होना चाहिए। कंप्लीटनेस, और वो जो डाटा होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, पूरा होना चाहिए। अगर यहाँ बताया द टर्म्स मेमोरी अप्लाइज टू
फैकल्टी ऑफ रिमेम्बरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो मेमोरी है वो किस पे मीन्स वो क्या है, मेमोरी का मतलब क्या है, टर्म जो मेमोरी उसका मतलब क्या है, तो फैकल्टी ऑफ रिमेम्बरिंग या फैकल्टी ऑफ रिमेम्बरिंग को रिप्रेजेंट करता है मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग प्रोसेसेस मेमोरी, सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो हैज मेमोरी। जैसे आदमी का मेमोरी होता है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है, ठीक है ना। व्हेन वी सी और लिसन टू समथिंग इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर ब्रेन बट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। जैसे कि कोई चीज़ हम लोग देखते हैं या सुनते हैं तो उस समय हमारे वह ब्रेन में तो स्टोर होता है, पर लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं, जैसे नहीं तो ऐसा होता तो हम लोग एक बार बुक पढ़ते और पूरा का पूरा बुक याद हो जाता हम लोग, है ना। लेकिन ऐसा होता है नहीं। इफ वी वांट टू रिटेन, अगर हम लोग उसको रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना होता है, वी नोट इट इन आवर नोटबुक, तो उसको हम लोग को लिखना पड़ता है, कॉपी में लिखेंगे। एंड कैन एक्सेस इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और इसको हम लोग जब मन करता है हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटबुक को ओपन करके वहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर इन इट्स मेमोरी। The term memory applies to any electronic component in a computer system that is capable of storing data, that is capable of storing data। तो वह सभी जितने भी कंप्यूटर्स मेमोरी क्या होता है, वैसा मेमोरी जो कोई भी डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा है उसको वह क्या करे, मीन्स कंप्यूटर्स मेमोरी वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, जो स्टोर करने में कैपेबल होता है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो क्या कर सके, डाटा को स्टोर कर सके, वो क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यू इंटर डाटा इन कंप्यूटर इट स्टोर्स द डाटा इन इट्स इंटरनल मेमोरी। जब भी हम लोग कोई डाटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वह उसको पहले इंटरनल मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। विच यू वांट फॉर फ्यूचर यूज, यू सेव इट इन एक्सटर्नल मेमोरी। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, उसको जब सेव करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग सपोज दैट मान लो कि वर्ड ओपन किए हुए हैं, वर्ड ओपन किए और वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप करना है हमको, तो इसमें कुछ हम टाइप कर दिए, जैसे सपोज दैट मान लो हम लोग इसमें कुछ टाइप कर दिए, तो इसमें यहाँ हम वर्ड में मान लो लिख दिए, जैसे हम मान लो यही लिख दिए, ठीक है। यह जब अभी लिख रहे थे तो यह क्या हुआ, यह कंप्यूटर्स के कहाँ पे था, इंटरनल मेमोरी में था, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं इसको सेव कर दे, जब इसको सेव करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको जब सेव करेंगे तो सेव करते समय यह क्या होता है, यह चला जाता है कंप्यूटर के एक्सटर्नल मेमोरी में, ठीक है। अब यहाँ पर सेव कर देंगे तो सेव किए तो यह कहाँ चला गया, अब कंप्यूटर के एक्सटर्नल मेमोरी में चला गया। तो जब तक टाइप किए तब तक वो इंटरनल मेमोरी में था, जब उसको सेव किए तो वो कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी में, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसमें देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। सो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स, नेमली इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होता है, इंटरनल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। दिस मेमोरी टेम्परली स्टोर्स डाटा वाइल प्रोग्राम्स आर रनिंग। तो जब कोई प्रोग्राम रन करता है तो उस समय जो भी डाटा स्टोर होता है, जैसे हम लोग अभी वर्ड ओपन किए थे, तो वर्ड जो ओपन किए थे जो भी डाटा हम लोग टाइप कर रहे थे तो वो टेम्परली स्टोर होता है, और कहाँ पे स्टोर होता है, तो इंटरनल मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रोग्राम चल रहा है और स्टोर हुआ कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी में। अगर उसी बीच अगर बिना सेव किए हुए हैं और लाइट कट जाता है, मीन्स अगर हम लोग का लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है ऑफ हो जाता है तो जो डाटा है वो सेव नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही इस डाटा को सेव करने के लिए हम लोग जब सेव करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी में चला जाता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर बट इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द वर्क डन ऑन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक्सटर्नल मेमोरी नहीं भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी पे ही काम हो जाएगा, लेकिन उसका यूज कब पड़ता है, जब हम लोग डाटा को सेव करते हैं और फ्यूचर यूज के लिए उसका यूज करना होता है, तब हम लोग को एक्सटर्नल मेमोरी का यूज पड़ता है।
तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।